नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जतो जुबली हॉल में CBCS कोर्स के ऊपर एक वर्कशॉप के आयोजन कल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में CBCS सिस्टम पर एक वर्कशॉप के आयोजन कल गेल। वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। मौका पर सबसे पहले आगत अतिथि सबके पुष्प गुच्छ दऽ स्वागत कयल गेल और ओहिके बाद दीप प्रज्वलित कयल गेल। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत भेल और आगत अतिथि सब CBCS सिस्टम के बारे में विस्तार से बात केलनि। एहि मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह CBCS सिस्टम के बारे में बारीकी से जानकारी देलनि। Today, while reading morning newspaper, Dainik Hindustan, just beside the column of editorial, there was a posting from Mr. Praveen from his wall, and that surprised me that because today I am going to welcome academia, trying to bring them out of their cozy corners. And I am reading that article. Let me first take this opportunity to extend a very warm welcome to the entire Academia of Lalit Narayan Mishra University. It was pointed out that the attendance is poor. There could be some cogent reason for that, because the classes are going on, and more importantly, the admission to the PD course is also going on. I may presume that a few of the faculty members, they are engaged either in engaging classes in their respective department, or they are engaged in the admission process. That could be one of the reasons of this poor attendance. But we should not take the center of this kind of argument. Even then, the attendance should have been better than what it is today. Recently, a conference was organized by the University Grants Commission and also the Ministry of Human Resource Development, which was attended by the Vice Chancellors of all institutions of higher learning across the country. अरविंद जी ने स्वागत के क्रम में दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया और इन्होंने कहा जो आज आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। हमें अपने विषय में, अपने छात्रों के विषय में, अपने कोर्स के विषय में सोचना चाहिए और सोचना होगा। आज की उपस्थिति की ओर भी आपका ध्यान इन्होंने आकृष्ट कराया और इनसे पहले मैंने अपने बगल में बैठे हुए BBL दास जी से पूछा जो क्या हमारे PG डिपार्टमेंट्स में इतने ही शिक्षक बचे हैं? क्या विभिन्न महाविद्यालय जहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है वहां बस 2-3 लोग हैं? मित्रों, ये सोचने की बात है और ये जब तक हमारे अंदर कोई विचार नहीं उत्पन्न होगा, हम स्वयं नहीं इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ये शासन प्रशासन से कहां तक उम्मीद करें। कहा उपस्थिति के बारे में विभाग और विभागाध्यक्ष की मजबूरियां भी हो जाती हैं। बच्चे आते हैं, आग्रह रहता है कि आप आवें, वर्ग स्थगित किया जाए, वर्ग स्थगित नहीं किया जाए, वर्ग लिया जाए, वर्ग नहीं लिया जाए, PhD का वाइवा सिलेक्टेड है कई जगह, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह में कुछ स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट कुछ होगा तो उपस्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अब बहुत सारी बातें मेरे मन में घुसती हैं, लेकिन ये प्रॉपर मंच नहीं है कहने का। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और मैं मेक बिलीव वर्ल्ड में जीने वाला आदमी नहीं हूं, मैं रियलिटी में जीने की बात करता हूं।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर किछु विद्वत जन सब के सम्मानित सेहो कयल गेल और कई तरह के एहिठाम कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि जे लगभग सप्ताह भरि चलत। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में संस्कृत सप्ताह के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा और बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी उपस्थित रहे। संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले 3टा विद्वान के सम्मानित कयल गेल और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम के शुरुआत भेल। हमारे अभिभावक विद्वान कुलपति महोदय एवं श्रीमती त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ भी जितने भी उपस्थित हैं सभी गुरुजन हमसे ज्यादा ही जानते हैं। इतिहास की बात हो या संस्कृत की बात हो या भाषा की ज्ञान की बात हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे जो कुछ भी जानकारी है और मैं भी इसी मिथिलांचल से आता हूँ जो हम अपने दिन प्रतिदिन की घटना सुनते हैं। तो हमारे छात्र कैसे अन्य छात्रों के साथ जुड़ें, इसके लिए हम लोगों ने लगातार आयोजन किया। उसका प्रदर्शन हमारे छात्र यहाँ करेंगे। आज दूसरे सत्र, फिर कल प्रभात फेरी होगी और इस बार श्रावणी पूर्णिमा जो होती है वो उपाकर्म की तिथि मानी गई है। उस दिन से अध्ययन का प्रारंभ होता है। तो वस्तुतः उपाकर्म की पद्धति समाप्त हो गई थी, वो कहीं लिखित मिल नहीं रही थी। तो हम लोगों ने उपाकर्म पद्धति का निर्माण भी किया है और कल निःशुल्क उसका वितरण करेंगे और उसी विधि से उपाकर्म भी करेंगे। परसों फिर 2 सत्र में कार्यक्रम है। पहले सत्र में कुछ भाषण का कार्यक्रम है और श्लोक अंत्याक्षर का कार्यक्रम है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक विषय के रूप में संस्कृत एक विमर्श विषय पर संगोष्ठी के आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। स्वयंसेवी संस्था प्रभात दास फाउंडेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक भाषा के रूप में संस्कृत एक विमर्श विषयक संगोष्ठी के आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। संगे इस मौका पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर देव नारायण झा और मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक देव नारायण यादव समेत कई विद्वजन उपस्थित चले। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह संस्कृत विषय के बारे में विस्तार से चर्चा केलनि और कहलनि जे अखन के समय में जखन की सरकार संस्कृत के मदद करबाक लेल एकदम तत्पर अछि, एहन समय में संस्कृत के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और के लेल जतेक भी संस्कृत के शोध सब अछि ओकरा प्रकाशित कयल जाय, ओकरा प्रचारित कयल जाय ताकि संस्कृत विषय के बारे में छात्रक जिज्ञासा ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा छात्र एहिमे एडमिशन लेत, एहि विषय में पढ़ाई करत ताकि भारत एकटा विश्व गुरु के रूप में अपना आप के फिर से स्थापित कर सके। चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तो संस्कृत भाषा का जो गौरव था पूर्व में, उस गौरव को वापस ले आना। हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं और देखते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे, ज्ञान गुरु थे। जब किसी ज्ञान की जरूरत पड़ती थी तो विश्व के दूसरे दोस्त हमारी तरफ देखते थे। अगर हम उस कार्यकाल को देखें तो हमारे बोल चाल और जो ज्ञान के अर्जन की जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी। संस्कृत भाषा थी और संस्कृत का जो में संस्कृत भाषा में जो ज्ञान छुपा हुआ है, मतलब जो संकलित है, उसी ज्ञान के बल पे हम विश्व गुरु की उपाधि हमें प्राप्त थी। आज के इस समय में हम परिकल्पना करते हैं, एक सपना देखते हैं कि क्या हम भारत को पूरा विश्व गुरु और ज्ञान गुरु बना सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर संस्कृत को हम उसका विशेष सम्मान जो पहले था वो दिलवा लें
तो कहीं न कहीं हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया आरंभ की। वेद से लेकर ज्ञान की अनंत राशियां संस्कृत साहित्य में सन्नद्ध हैं, संस्कृत भाषा में सन्नद्ध हैं, और विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें पाश्चात्य जगत में धारणा थी, जब तक उन लोगों को संस्कृत से बहुत परिचय नहीं हुआ था, वो मानते थे कि ग्रीक और लैटिन ये दो क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे हैं जो बहुत ही समृद्ध हैं। लेकिन जब उन्होंने संस्कृत की विशालता और समृद्धि का देखा तो कहना पड़ा उनको कि संस्कृत जो है वो मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर फाइनल देन ग्रीक। 3 करोड़ पांडुलिपियां संस्कृत की अभी भी हैं। 3 करोड़। संसार के किसी भाषा के पास इतनी बड़ी संपत्ति और सारस्वत संपदा नहीं है। और एक ये दुष्प्रचार किया गया कि संस्कृत केवल पंडितों की पूजा पाठ की भाषा है। ये बहुत ही सोच समझ करके किए गए दुष्प्रचार के कारण संस्कृत की बड़ी भारी क्षति पहुंचाई गई। वास्तविकता क्या है कि सारे संस्कृत में सिर्फ 5% साहित्य ही है जिसका कर्मकांड या पूजा पाठ से मतलब है। 95% संस्कृत जिसको आप सेकुलर लिटरेचर कहते हैं, जो साइंस से रिलेटेड है, जो ज्योतिष से रिलेटेड है, जो जीवन के अन्य विधाओं से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित 95% साहित्य संस्कृत का है। सिर्फ 5% साहित्य इसका है जिसका संबंध है कर्मकांड या आपको आध्यात्मिक के स्वरूप से है। तो कहने का अभिप्राय है कि नई पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति एक दूरी पैदा करने के लिए ऐसे दुष्प्रचार किए गए। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले यदि मैकॉले जैसे लोग हुए जिन्होंने संस्कृत की भारी क्षति पहुंचाई थी, तो विलियम जोन्स जैसे लोग भी हुए जिन्होंने संस्कृत की महान सेवा, नैतिक सेवा उन्होंने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा मोतिहारी के परिसदन सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में निकलल, जे शहर भर में भ्रमण करत अपना गंतव्य तक पहुंचल। पश्चिम चंपारण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा बेतिया परिसदन पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में निकालल गेल, जे बेतिया के प्रमुख मार्ग के भ्रमण करत राज ड्योढ़ी परिसर पहुंचल और एतय पुनः शहर के अन्य मार्ग के लिए प्रस्थान केलक। रास्ता में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक सब उनका अस्थि कलश के दर्शन करे ले लालायित छला और पुष्प वर्षा कर रहल छला। रोहतास में अपराधी सब के मनोबल काफी बढ़ल है। एहिठाम दिन दहाड़े एकटा शिक्षक के गोली मार देल गेल। रोहतास जिला में अपराधी सब के हौसला काफी बुलंद अछि। लगातार रेप, चोरी, छिनतई के घटना आम बात भ चुकल अछि। एहिठाम दिन दहाड़े 2टा नकाबपोश बाइक सवार अपराधी सब एकटा शिक्षक के गोली मार देलक, जाय के बाद वो मौका से फरार भ गेल। बताओल जा रहा है शिक्षक अनिल कुमार सुबह बुनियादी स्कूल बस्तीपुर में पढ़ावे के लिए जा रहा छला। एहि बीच लाला मोहल्ला के पास बाइक सवार नकाबपोश अपराधी सब उनका गोली मार देलक। आनंद फानन में स्थानीय लोग सब उनका पास के ही निजी क्लिनिक में भर्ती करल, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौका पर पहुंचल एसडीपीओ अनवर जावेद और एसडीओ धर्मेंद्र कुमार मामला के जानकारी लेलन और जांच शुरू कर दिलन। सुबह करीब 8:30-9 के आसपास में एक अनिल जी हैं यहाँ पे, जो कि सुखसागर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं और बस्तीपुर में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। निकले थे दाढ़ी बनाने के लिए, तो लाला कॉलोनी में भाड़े के मकान में रहते थे। तो उनके ग्रामीण शिवसागर अंतर्गत कुछ उन लोगों का आपसी विवाद रहा था। उसी विवाद के कारण कुछ अपराधकर्मी 3-4 आए थे और आने के बाद मोटरसाइकिल से उनको गोली मार के वो चले गए। हम लोगों को सूचना मिली, तत्क्षण पुलिस पहुंची, उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। अपराधियों की पहचान हो गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी किया इनको, जिससे ब्लीडिंग लॉस बहुत है। तो पेशेंट को गोली लगी है, क्या स्थिति है? गंभीर स्थिति है अभी इसका। क्या लग रहा है? क्रिटिकल है अभी, इसका ब्लीडिंग लॉस ज़्यादा है। अभी 4 यूनिट ब्लड चढ़ाए हैं हम लोग और इसका बीटी का अरेंज हो रहा है और ऑपरेशन का तैयारी है। ब्लीडिंग बंद कर कैसे क्या है मामला? घटना जा रहे थे स्कूल, रूम से जैसे निकले लाला कॉलोनी से और आगे मोड़ पे आए जब मेन रोड पे, मतलब चार लोग था,
वहाँ पिताजी बड़े पापा बोल रहे हैं 4 लोग था और एक बाइक आके और 2 गाड़ी था बाइक और एक बाइक आके और उनको 2 गोली मारा है ना और भाग पड़ा वहाँ से। और एक गिर गए तो वहाँ जो लोग हैं उनको उठा के लाया गया यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है सुनील बोस में लाया गया इनको, यहाँ इलाज चल रहा है। क्या लगता है किसने गोली मारी है? हमारे गांव के दबंगों ने गोली मारा। इनको पहचान कर लिए हैं। बागमारा में भारत के पहिल मोनो रेल के आई शुभारंभ किया गया। बागमारा के बीसीसीएल के पश्चिम झरिया क्षेत्र के मुनीडीह खदान के 01 नंबर इंक लाइन में आई भारत के पहिल मोनो रेल के शुभारंभ किया गया। इस मौका पर कोयला सचिव डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, बीसीसीएल सीएमडी AK सिंह सहित कई बीसीसीएल कर्मचारी उपस्थित छला। कोयला सचिव विधिवत एकर उद्घाटन केलन। के बाद कोयला सचिव के साथ अन्य उपस्थित अधिकारी सब मोनो रेल के सफर के लेल खदान के गहराई में उतरला। ओते यह बतायल गेल जे सेवा खदान के अंदर होय वाला कार्य में खदान कर्मी के सुविधा और कम समय में ज्यादा कार्य करे के लेल उपलब्ध कराओल गेल अछि। भविष्य में एकरा खदान से कोयला ढुलाई के लेल सेहो उपयोग में आनल जायत। ओते इहो कहल गेल जे बीसीसीएल के अन्य खदान में सेहो एहि तकनीक के विस्तारीकरण कयल जायत। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हमला कयल गेल और जमकर मारपीट से हो गेल। जमशेदपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर हमला कयल गेल और मारपीट के घटना से हो गेल। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला के उपायुक्त से मामला के उच्च स्तरीय जांच के मांग कयल गेल। ओते इनका द्वारा उपायुक्त के संबंध में एक ज्ञापन से सौंपल गेल। याद हुआ पिछला दिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खां के घर पर किछु शरारती तत्व द्वारा हमला कयल गेल छल, जाय के बाद मामला के स्थानीय थाना में दर्ज करवाओल गेल और पुलिस मामला के जांच कर रहल अछि। जिला कांग्रेस एहि मामला के गंभीर बताबैत एकर उच्च स्तरीय जांच के मांग कर रहल अछि। पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां जी के घर पर आरएसएस के कुछ नामों पर लोग वहाँ पे पथराव किए या उनके घर पे उनके घर में महिलाओं के ऊपर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी धत्ता बताया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि इस शहर में माहौल को बिगाड़ा जाए। इस शहर के अमन चैन को बहाल करने के लिए हम लोग प्रशासन और एसपी साहब से मांग करने आए थे कि कोई भी हो इसमें पार्टी की बात आए तो पार्टी के लोगों को ऊपर भी कार्रवाई किया जाए और जो शरारती तत्व इस तरह से शहर की विधि व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं उस शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर जिला उद्यान प्रभारी के घर में दिन दहाड़े चोरी भ गेल और लाखों के सामान चोर सब लोग चंपत भ गेल। लहरियासराय के कमर्शियल चौक स्थित जिला उद्यान प्रभारी के घर में दिन दहाड़े चोरी भ गेल और लाखों के सामान चोर सब लोग चंपत भ गेल। सुबह 7 बजे जिला उद्यान प्रभारी अपना घर से निकलल छला और रात में जखन 8 बजे घर पर पहुंचला तो घर में बिल्कुल सन्नाटा चल, हर तरफ सामान बिखरल पड़ल छल और ओहि दृश्य के देख कर इनकर दिमाग सन रह गेल। मामला के जानकारी पुलिस के देल गेल और मामला के अखन पुलिस छानबीन कर रहा है। हम कुछ नहीं जानते, पटना से आए। क्या सब मतलब आए तो क्या पाए, क्या आपके घर में किस तरह से? अब तक देखते हैं, वो बता रहे गहना तो नहीं है और सब देखते हैं कैसे क्या है नहीं। तो आ ही रहे, 8 बजे आए हैं, देखे हैं सब खुला। 7 बजे निकले हैं, 8 बजे पहुँचे हैं, आगे का बंद है, आगे ताला वाला सब है, केवाड़ी यही बंद है, गिल ही बंद है और पीछे से जो केवाड़ी जो है उसको तोड़े काटे हुए है, आधा केवाड़ी अब पीछे से ही घुसा। क्या लगता है वहाँ के इतने दिन किसको सूचना था या आप नहीं है? सब नहीं पता। क्या नाम हुआ? कैलाश। साक्षी ई रिक्शा एजेंसी के एकमी रोड पर उद्घाटन कयल गेल। एकमी रोड पर साक्षी ई रिक्शा एजेंसी के उद्घाटन कयल गेल। मौका पर एजेंसी में भजन पूजन के आयोजन कयल गेल छल और विधिवत एजेंसी के शुरुआत भ गेल। इसमें जैसा कि अभी इनसे जानकारी मिली है कि 2 टाइप का दो मॉडल है इसका, ठीक है। एक मॉडल का ऑन रोड कॉस्ट है 1,65,000 और एक का कॉस्ट है 1,55,000। ये बहुत खुशी की बात है कि इस दरभंगा क्षेत्र में शायद हमें लग रहा है कि पहला ऐसा दुकान खुला है। क्या ये ई रिक्शा किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या आजकल समय बैटरी से ये चलता है, क्या इसका? नहीं, ये तो पहली बात कि बैटरी से चलता है और ये पोल्यूशन फ्री है।
क्या नाम हुआ आपका? अंजय कुमार। क्या है आप? मैनेजर हैं। इसकी यही व्यवस्था है, पहले तो ये प्रदूषण मुक्त है, सबसे बड़ी समस्या है कि प्रदूषण मुक्त गाड़ी है। दूसरी बात जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी है। इसके बाद एक बार चार्ज होने पर 4 घंटा फुल बैटरी चार्ज होने पर इसकी माइलेज 80 किलोमीटर है। चार्जेबल का क्या व्यवस्था किए हैं? कहाँ चार्जेबल की व्यवस्था तो अभी जो है तो चार्जेबल का पॉइंट बैठाया जाएगा। टाउन में 4 जगह बैठाएंगे। जब गाड़ी हमारी टाउन में चलने लगेगी ढंग से तो 4 जगह से हम पॉइंट बैठाएंगे चार्जर का। जो गाड़ी अगर किसी का रुक गया है तो वहाँ चार्ज करेगा और अपना गाड़ी लेके जाएगा। कितने मॉडल में ये गाड़ी अभी उपलब्ध है? ये गाड़ी अभी हमारे पास में 3 मॉडल है। एक डीलक्स मॉडल है, एक प्रीमियम है और एक माल्ट होने वाला है। क्या रेट पड़ता है? क्या व्यवस्था है फिनांस की आपके यहाँ? क्या व्यवस्था? फाइनेंस की व्यवस्था जो है सब प्राइवेट फाइनेंस का ही व्यवस्था है। आज ये उद्घाटन किया ई रिक्शा का, क्या कहेंगे? क्या कुछ कस्टमरों को सुविधा दे रहे हैं? कस्टमर को सुविधा भी यही दे रहे हैं जो हम रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहे हैं। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन वो फ्री दे रहे हैं। कितने किस्तों में उपलब्ध है? कम से कम 16 से 17। क्या फिनांस की व्यवस्था है? फिनांस व्यवस्था है, प्राइवेट फिनांस भी है, बैंक फाइनेंस। अभी कितना स्टॉक है आपके पास? अभी मेरे पास 12 स्टॉक है। लेडीज के लोहिया चौक पर ई रिक्शा के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन नगर विधायक संजय सरावगी। ई रिक्शा के खासियत ये जे में पेयजल, वाईफाई और दैनिक पेपर उपलब्ध रहत। शहर में बढ़त जाम के समस्या के देखत ई रिक्शा के चलन बढ़ल जा रहल है और के देखत ई रिक्शा में सुविधा बढ़ावे के आब एकटा नया दौर शुरू भेलन। एहि कड़ी में लोहिया चौक पर एकटा एहने ई रिक्शा के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन नगर विधायक संजय सरावगी। ई रिक्शा के खासियत ये जे में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है, संगे संग में दैनिक पेपर से उपलब्ध रहत और पेयजल के सुविधा से उपलब्ध कराओल गेलन ताकि कोनो यात्री के यदि प्यास लागत तो उनका पिए ला पानी व्यवस्था रहत। निश्चित रूप से एहि तरह की व्यवस्था यदि शहर में बढ़त तो यात्री सबके काफी फायदा ऐसा मिलत। आज राहुल गुप्ता जी ने दरभंगा में एक नया इन्वेंशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है कि लोग नया नया कुछ करें। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से कुछ नया होना चाहिए और कुछ नया होगा तो निश्चित रूप से जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को और बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कुछ नया होना चाहिए। इसी के तहत आज राहुल गुप्ता जी ने ई रिक्शा जिसमें वाईफाई की सुविधा, अखबार की सुविधा, इस गर्मी में पेयजल की सुविधा और निश्चित रूप से दरभंगा के लोगों को दिया है। यह एक आधुनिकतम जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, राज्य सरकार की कि प्रदूषण रहित, जिसके तहत गैस से जो है बहुत जगह गैस, बिहार में भी, पटना में भी गैस के पंप लग रहे हैं जो वहाँ गैस से चलेंगे और ये ई रिक्शा है, चार्ज होकर कहीं भी चलेगा। इसमें कोई खर्च नहीं है मतलब ईंधन का, सीधे बैटरी लगाइए, चार्ज करिए। और आजकल तो नौजवान बिना वाईफाई के 5 मिनट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तो पूरा विश्व आपके मुट्ठी में है, तो वो वाईफाई की भी सुविधा इस रिक्शा में है। पानी की मैंने पहले बताया, अखबार की, तो निश्चित रूप से एक नया जो है शुरुआत दरभंगा में हुई है। आधुनिकतम जो युवाओं की सोच है और जो देश की भी सोच है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति देश में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप देश में आइए, लेकिन देश में ही आप व्यापार करिए, रोजगार करिए, अपना माल बेचिए, लेकिन देश में ही आपको उसका निर्माण करना पड़ेगा। को जानने के लिए अगर उनके पास समय नहीं है तो इस ऑटो में बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे उनको पूरी जिले की जानकारी मिल जाएगी। अगर उनको ये भीषण गर्मी है, प्यास लगा है, तो वो बैठ करके इसमें पानी पी सकते हैं, जिससे उनकी प्यास बुझ सकती है। और यहाँ इस गाड़ी में जो बैठेंगे ये तीनों चीज़ उनको पूरी तरीके से निःशुल्क और मुफ्त मिलेगा। और भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। हम दरभंगा को डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो ये ई रिक्शा के माध्यम से, प्रदूषण रहित ई रिक्शा के माध्यम से इसको डिजिटल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या सुविधा और रहेगा इसमें? आज तो हम ही लोग बैठ जाते हैं। इंटरनेट, वाईफाई फ्री
और न्यूज़पेपर सभी तरह की न्यूज़पेपर मिलेगा। मतलब ई रिक्शा में सारी सुविधाएं से लैस, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, वाईफाई हुआ, पीने की पानी, ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह का मतलब कि पूरे सुविधा से लैस ऐसा ई रिक्शा जो हमारे मिथिलांचल की धरती पर लाए हैं आदरणीय राहुल गुप्ता जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये ऐसी ई रिक्शा आने से यहाँ के जनता को काफ़ी सुविधाएं होंगी, क्योंकि ये सभी सुख सुविधा से लैस है। पीने का पानी है, न्यूज़पेपर है, वाईफाई है, सारी चीज़ें हैं। और बिहार सरकार के द्वारा जो अभी ये रोजगार की जो ये योजनाएं चलाई जा रही है, उसी के तहत ये ई रिक्शा भी है। दरभंगा में अगर इस तरह से 50, 100, 200, 500 रिक्शा ऐसे चलने लगे तो सचमुच ये दरभंगा जो है दिल्ली जैसा बन सकता है। यहाँ पर सभी लोगों को सारे SCS न्यूज के अंक में खरीदते हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब लेखित रहो SCS न्यूज। नमस्कार।